Mr. Father, Principal, staff members, parents and children. तो मुझे लगता है कि हिंदी में बोलना ठीक रहेगा। चलने से पहले मैंने कुछ नहीं सोचा था कि क्या बोलना है। मुझे पता था 1 घंटे बैठना है यहाँ पे और सब कुछ जो बोलना होगा यहीं से निकल जाएगा। तो बच्चों, पहले मैं उस ट्रेन वाले सीन की बात करता हूँ। बहुत ही मजाक वाला सीन था, हास्यपर था और जिंदगी में हल्कापन, हंसना मुस्कुराना और सीरियस न रहना बहुत जरूरी है। तो मैं भी शुरुआत एक ऐसे ही इंसिडेंट से करता हूँ। पंजाबी में संता और बंता 2 बड़े ही फनी कैरेक्टर हैं। उनके बारे में तरह तरह के जोक कभी अखबार में छपते हैं, कभी आप मैसेज में आप पढ़ते हैं उनको, और कभी दूसरे माध्यम से। तो एक छोटा सा जोक मैं सुनाऊंगा और फिर बोलने की शुरुआत करूंगा। एक बार की बात है कि संता और बंता सड़क पर जा रहे थे। एक सड़क के एक तरफ था, दूसरा दूसरी तरफ था और दोनों बातें किए जा रहे थे और चल भी रहे थे साथ साथ। इतने में ऐसा हुआ कि एक बड़ा ट्रक आया और उस ट्रक से एक रस्सा बंधा था और रस्से से छोटा ट्रक बंधा था और बड़ा ट्रक छोटे ट्रक को ले जा रहा था। तो बंता ने संता को बोला, रुक भाई रुक, देख क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है? तो क्या एक रस्से को ले जाने के लिए 2 ट्रक लगे हैं। तो इस तरह मैं कहता हूँ बहुत ही ह्यूमन लाइफ में बहुत ज्यादा है, चाहे वो छोटा आदमी है चाहे बड़ा आदमी है। और भाग्यवश मुझे मौका मिला अमेरिका जाने का, एक शोध पत्र प्रेजेंट करना था और चलो अभी जुलाई की बात है, हम भी चले गए। जब वापिस आए तो मुझे ठीक से याद नहीं वो प्लेन लुफ्थांसा का था कि किस तरीके का था। तो लंबी यात्रा होती है तो उसमें साथ साथ आपको फिल्म दिखाते हैं, जैसे बस में दिखाते हैं फिल्म में, बड़ी बड़ी बसों में वैसा ही था। तो ऐसा हुआ कि आई वॉज वेरी हैप्पी जो वापिस आया। जो मेरा प्रेजेंटेशन थी वो बहुत ही बढ़िया हुई, मेरी उम्मीद से ज्यादा। जाते टाइम तो मैंने कोई टीवी नहीं देखा, ना मैंने वो ऑन किया, फिर आते टाइम मुझे लगा फिर उसको ऑन करके देख लेते हैं। तो देखिए कि जो एक कपिल का शो है कॉमेडी नाइट्स, वो भी उस प्लेन में लगा हुआ था। तो प्लेन वालों ने वो जो सीरीज थी उसकी वो खरीदी हुई थी और वो यात्रियों को बता रहे थे। तो अब मैं ज्यादा नहीं मुद्दे पे जाऊंगा, सिर्फ मैं ये कहूंगा कि जिंदगी में चाहे कैसा भी क्षण क्यों ना हो, हमें लाइट मूड में रहना चाहिए, ह्यूमर में रहना चाहिए और मजाकिया मूड में रहना चाहिए। इससे इसमें अच्छा निकलता है। बच्चों, अब मैं आपको पहले रे की बात करता हूँ जो गांधी जी के लिए था। उसके पीछे क्या मैसेज हुआ था? तो पहली बात यह है कि जितने भी जो आर्टिस्ट थे, जो टीचर साहबान थे, जिन्होंने वो प्ले करवाया इतने कम समय में, इतने कम रिसोर्सेज में और उतनी अच्छी डिपिक्शन हम गांधी जी के बारे में नहीं दे सकते थे। लेकिन और आप ये जानते हैं कि गांधी जी ही भारत की स्वतंत्रता के जिम्मेदार थे, उन्होंने ही पूरे देश को मोटिवेट किया। अब बात सुनिए, शिक्षा का महत्व उस समय भी कितनी दूर की सोच थी गांधी जी की, जबकि उनकी परिवार की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। उन्होंने
57 दिन शिप में जाकर बिताकर इंग्लैंड गए, वहां से अच्छी एजुकेशन हासिल की, संस्कारित एजुकेशन हासिल की, ऐसी एजुकेशन हासिल की कि जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। उसी एजुकेशन को लेके वो दुनिया के और मुल्कों में भी गए, वहां भी उन्होंने सीखा, हिंदुस्तान में आए और फिर उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। तो ये शिक्षा का महत्व है।